करौली में आज बीजेपी की विजय यात्रा निकलने वाली थी, जिस पर रोक लगने से वहां पर हंगामा मच गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त करौली से आ रही है, जहां पर बीजेपी की न्याय यात्रा निकलने वाली थी। इस न्याय यात्रा को लेकर अब हंगामा मच गया है। न्याय यात्रा पर रोक लगा दी गई है। इसकी अगुवाई तेजस्वी सूर्या कर रहे थे और इस न्याय यात्रा पर रोक लगने के बाद दरअसल करौली छावनी जैसा दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। भीड़ वहां पर मौजूद है जो कि इस यात्रा में हिस्सा लेने वाली थी, लेकिन इस न्याय यात्रा पर रोक लगा दी गई है। शरद कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शरद, क्या ताजा अपडेट है? देखिए, वहां पर अभी हालात सामान्य हो रहे हैं। 9 पर जो हिंसा हुई थी उसके बाद कर्फ्यू लगा हुआ है। 8-9 घंटे की छूट दी जाती है। आज बीजेपी की करीब 70 गाड़ियों में बीजेपी के नेता सवार होकर तेजस्वी सूर्या के साथ प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जयपुर से रवाना हुए हैं विजय यात्रा को लेकर। करौली डिस्ट्रिक्ट में जाने से पहले ही दौसा करौली का जो बॉर्डर है मोह गांव, वहां पर रोक लिया गया। इन्हें पहले से सुबह से पता था कि जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि वहां पर कर्फ्यू है, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं वो अपनी यात्रा लेकर गए हैं और वहां उन्हें रोका गया है। ये पहले से कार्यक्रम तय था इनका। जिस तरह से वहां पर करौली में हिंसा हुई है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि तुष्टीकरण की नीति अपना रही है कांग्रेस सरकार और इसे लगातार मुद्दा बना रही है। कल दिन पर वसुंधरा राजे भी करौली के दंगाग्रस्त इलाकों में दौरा करके आई हैं। शरद, इस यात्रा की इजाजत ली गई थी प्रशासन की ओर से? क्या कहा गया है? इजाजत ली गई थी लिखित पे? नहीं, उन्हें इजाजत नहीं दी गई थी, इसलिए रोका गया है। करौली डिस्ट्रिक्ट में इनके घुसने पर रोक थी, इसलिए करौली डिस्ट्रिक्ट में घुसने से पहले ही दौसा और करौली डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डर है मोहगांव, वहां पर इन्हें रोक लिया गया है। और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं शरद, उसमें बड़ी संख्या में ये यात्रा से जुड़े लोग अभी भी सड़क पर डटे हुए हैं। इन्हें तितर बितर करने के लिए, स्थिति सामान्य करने के लिए वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती है या ये पहले से व्यवस्था की गई थी कि यात्रा को रोक लिया जाएगा? ये पहले से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेता, सब लोग करौली में आ चुके हैं और जो पीड़ित है, आज जो हॉस्पिटल में जो लोग हैं, उन सब लोगों का जो देखभाल है वो युवा मोर्चा कर रहा है। ये हमारा अधिकार है और जब तक ये 144 चालू रहेगा, 144 लागू करने के लिए एक लॉजिक होना चाहिए। हम आज आ रहे हैं इसलिए 140। कांग्रेस सरकार का कहना है कि प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी थी जिसके तहत वहां पर दंगे हुए। प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी उनका था, जो दंगा वाले जो दंगा किया ना, वो लोग प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी किया था और सरकार का विफलता है। और पूरे राज्य में, पूरे प्रदेश में कानून सुव्यवस्था पूर्ण तरीके से अफल हो चुका है, पूर्ण तरीके से बिगड़ हो चुका है। कंप्लीट लॉलेसनेस इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ये बताएं कि अगर आपको यहाँ गिरफ्तार किया जाता है तो आप गिरफ्तारी देंगे? गिरफ्तारी भी देंगे, पर उससे ज्यादा आज युवा मोर्चा कार्यकर्ता करौली जाएंगे। ये प्रण हम ले चुके हैं, ये सिद्ध करेंगे हम। तो अगर नहीं जाने दिया जाता तो क्या करेंगे आप लोग? आप देख सकते हैं डॉक्टर सतीश पूनिया भी हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सतीश जी, आप पहले भी जो पीड़ित हैं एसएमएस में उनसे मिल चुके हैं, क्या लगता है कि करौली में स्थिति किस प्रकार की है अभी? देखिए, करौली में जो कुछ हुआ पब्लिक डोमेन में है, सब चीजें साफ हो गई। किस तरीके से सरकार की लापरवाही, सरकार के संरक्षण में ये सब कुछ हुआ। सरकार लीपापोती कर रही है, उल्टे आरोप लगा रही है हम लोगों पर माहौल बिगाड़ने का। हमने सीधे सीधे कही थी कि दोषियों को पकड़ा जाए, निर्दोषों को प्रताड़ित नहीं किया जाए, न्यायिक जांच की जाए और जिनके जान माल का नुकसान हुआ उनकी पूर्ति की जाए। ये सामान्य बात ही थी इस तरीके घटनाक्रम में, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं आया है। आज हम उन पीड़ितों से मिलने के लिए शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जा रहे थे, उसमें हमको डिटेन करने की कोशिश हुई है। तो हम लोग अब यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध दर्ज कर रहे हैं। Well, so clearly the BJP says it is trying to register its protest because it is not being allowed to go to Karoli. I also do have Himanshu Sharma, who is the state BJP युवा मोर्चा president. हिमांशु, ये बताएं कि क्या स्थिति बनी हुई है, आप लोग क्या
करौली अगर नहीं जाने दिया जाता तो करेंगे आगे? हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी ने निर्देश दिया कि हम करौली जाएंगे, नहीं जाएंगे तो सामूहिक रूप से गिरफ्तारी देंगे, या तो करौली जाएंगे या जेल जाएंगे। There was a communal flare-up in Karoli on April 2, and thereafter the BJP has been trying to ensure that politically this issue remains hot, and that is why it claims that it will. तो ये आपने सुना कि किस तरीके से पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। जहां पर अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उनका ये कहना है कि बीजेपी ने सोची समझी साजिश के तहत किया और अब ये यात्रा भी उसी के तहत निकाली जा रही है। यही वजह है कि उनको इजाजत नहीं दी गई ताकि स्थिति और माहौल खराब ना हो। ये दरअसल यात्रा में रोके गए वो लोग हैं जो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। इनकी मांग है कि हमारी ये यात्रा पहले से प्लान की गई थी, प्रशासन को सूचना दी गई थी। लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी शरद कुमार तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शरद, देखिए, अब ये मामला आर पार की सियासत का है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। बीजेपी कह रही है कि यात्रा तो हमने निकालनी थी, लेकिन ये एक प्लान यात्रा थी और जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी थी, तो हंगामा तो तय था। तस्वीरें आप देखिए, करौली हिंसा के खिलाफ बीजेपी की जो न्याय यात्रा है, इसमें बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक जुटे हुए हैं। उनका ये कहना है कि जानबूझ के राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ये यात्रा रोक रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि पूरे मामले की जांच हो, इस पूरे मामले को बीजेपी की ओर से उठाया जाए और इसी के विरोध में बीजेपी की जो न्याय यात्रा है, इस पर रोक लगा दी गई। Is it unconstitutional for us to ask for that? That's the question we should be asking the Gehlot. So what will be the next line of action if the police does not allow you to go to Karoli? There are only two ways. Either we will go to Karoli or they'll have to put us in jail. There is no third. So the BJP says either they have. वहीं मेरे सहयोगी देव अंकुर वधावन इस वक्त बीजेपी के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और वो बातचीत के अंश में हम आपको सुनाएंगे। लेकिन इस बीच तस्वीरें देखिए, वहां पर किस तरीके से अभी भी नारेबाजी की जा रही है। ये लोग दरअसल टस से मस नहीं हो रहे हैं। वहां पर पुलिस की मौजूदगी है, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, लेकिन बीजेपी समर्थक लगातार नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। उनका ये कहना है कि ये साजिश है हमारे लिए, जिस तरीके से यात्रा पर रोक लगा दी गई। मेरा अनुरोध आपसे, प्लीज आप सब लोग बैठ जाइए। शरद कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शरद, देखिए, आर पार की लड़ाई अब यात्रा को लेकर छिड़ गई है, लेकिन अगर अनुमति नहीं मिली तो इसी तरीके से हंगामा तो तय था। बिल्कुल तय था। देखिए, वहां पर अभी कर्फ्यू लगी हुई है और जिस तरह से हालात वहां पर विस्फोटक बने हुए हैं, निश्चित रूप से अलाउ नहीं करने जा रहा था प्रशासन। ये बीजेपी को पता था। इसके बावजूद करीब 70-80 गाड़ियों का काफिला लेकर जयपुर से रवाना हुए हैं और रवाना होने से पहले करीब 5 जिलों के पुलिसकर्मी वहां बुला लिए गए थे और 5 तो IPS हैं, IG स्तर के अधिकारी हैं। वो जो मऊ गांव है जहां पर इनको रोका गया है, वो सुबह से प्लानिंग थी और इन्हें पता था कि इन्हें रोका जाएगा, तो ये रोके जाने की तैयारी को लेकर गए थे वहां पर इतने काफिलों के साथ। क्योंकि इनका एक प्रदर्शन करने का एक तरीका है कि हमें यहाँ करौली में जाने दिया जाए। हालांकि वसुंधरा राजे कल दिन भर करौली में दंगाग्रस्त जिलों में दौरा करती रही, उन्हें कोई रोका नहीं है और इनके जो बीजेपी के सांसद है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, वो भी दौरा करके आए हैं, राजेंद्र राठौर दौरा करके आए हैं। लेकिन सरकार रैली या न्याय यात्रा निकालने की इजाजत अभी करौली जिले में नहीं देना चाह रही है।